नमस्कार दोस्तों, IITian पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे एक नए रिक्रूटमेंट के जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जारी किया है। इस रिक्रूटमेंट में टोटल 6 पोस्टों पे रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। पहला है जूनियर असिस्टेंट ऑफिस, फर्स्ट है जूनियर असिस्टेंट ऑफिस और जूनियर असिस्टेंट ऑफिस है। और इसमें जिसकी टोटल पोस्ट है वो 9 है और अनरिजर्व्ड 6 है और अकॉर्डिंगली रिजर्व्ड पोस्टें हैं। और सेकंड सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स है जिसकी टोटल 9 पोस्ट है, रिजर्वेशन अकॉर्डिंगली दिया हुआ है। जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर है जिसमें 237 पोस्ट हैं, ये सबसे ज़्यादा पोस्ट इसमें एडवर्टाइजमेंट की गई है। फिर जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस है जिसमें 66 पोस्टें हैं। फिर जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विसेज है जिसमें 3 पोस्ट है। फिर जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ है जिसमें 18 पोस्ट है। सभी पोस्टों में रिजर्वेशन अकॉर्डिंगली दिया हुआ है। और फिर PWBD कैंडिडेट्स हैं, उनका आइडेंटिफिकेशंस भी दे रखा है कि कौन सी कैटेगरी के लिए कौन सी पोस्ट सूटेबल है। तो ये भी आप देख सकते हैं जो एलिजिबल कैंडिडेट्स है इस कैटेगरी के लिए। फिर जो पोस्ट सूटेबल है फॉर द पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWBD के लिए है, उनका ये कैटेगराइजेशन दे रखा है कि कौन सी पोस्ट जो है किस किस कैटेगरी के लिए आइडेंटिफाइड है। जैसे आपका पोस्ट नंबर 1 है, ये आपका सूटेबिलिटी है ब्लाइंड और लो विजन के लिए है और हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए भी है। और फिर सी कैटेगरी में लोकोमोटर डिसेबिलिटी और अदर टाइप्स की इंक्लूड की गई है। अकॉर्डिंगली कैटेगरी D एंड E में है। इस तरीके से सूटेबिलिटी कौन कौन सी डिसेबिलिटी के लिए कौन कौन सी पोस्ट सूटेबल है और फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है वो भी इसके अंदर जो है दे रखी है कि आपको फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या चाहिए। इसके एब्रीविएशंस यहाँ क्लियरली मेंशन किए हुए हैं, तो जो जिस कैटेगरी में है अकॉर्डिंगली ये चेक कर ले कि वेदर दे आर एलिजिबल सूटेबल फॉर ए पर्टिकुलर पोस्ट और नोट। फिर सभी पोस्टों के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस दिया हुआ है, जिसके अंदर पहली पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट ऑफिस, इसमें ग्रेजुएट होना चाहिए। फिर सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स है, इसमें ग्रेजुएट प्रेफरेबली BCom है और इसमें 2 years रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, टैक्सेशन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ऑडिट एंड अदर फाइनेंस एंड अकाउंट्स रिलेटेड फील्ड एक्सपीरियंस है। थर्ड वन है जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर है, इसमें एनी ग्रेजुएट हो सकता है। फोर्थ वन है जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस है, इसमें BCom विथ ICWA CA/MBA 2 years ड्यूरेशन वाले कोर्स होने चाहिए विथ स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस होना चाहिए। फिफ्थ पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विसेज है, इसमें बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है इन फायर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट्स इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ है, इसके अंदर प्रोफेशनल डिग्री इन लॉ होनी चाहिए, 3 years रेगुलर कोर्स आफ्टर ग्रेजुएशन और 5 years इंटीग्रेटेड रेगुलर कोर्स आफ्टर 10+2 एंड कैंडिडेट शुड बी एलिजिबल टू गेट हिमसेल्फ एनरोल्ड एज एन एडवोकेट इन बार काउंसिल ऑफ इंडिया टू डू प्रैक्टिस इन द कोर्ट्स इन इंडिया। ये इसके एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। मीन्स लॉ के लिए आपको एक तो लॉ की डिग्री होनी चाहिए, दैट में भी ये इंटीग्रेटेड डिग्री 5 year कोर्स और LLB डिग्री हो सकती है आफ्टर ग्रेजुएशन और बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल होना चाहिए। तो जो लॉ के ग्रेजुएट्स हैं वो इसमें इसकी रिक्वायरमेंट चेक कर सकते हैं वेदर दे आर एलिजिबल टू रजिस्टर इन द बार काउंसिल ऑफ इंडिया और नॉट। फर्दर इसमें जो डिग्रीज़ के रेस्पेक्ट में एक स्पेसिफिक बात की गई है, पहले तो पोस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ये करा ओनली पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस विल बी कंसिडर्ड, एक्सपीरियंस गेन्ड आफ्टर एक्वायरिंग द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट। फिर डिग्रीज़ के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात कर रखी है, ये थोड़ा सा आप और देख लें। डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट मेंबरशिप एग्जामिनेशन शुड बी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड ऑब्लिक डीम्ड यूनिवर्सिटी, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटी से हो सकती है, और फ्रॉम एन अपेक्स इंस्टीट्यूशन लाइक IITs, IIMs, XLRI, TISS, etc. recognized by Government of India, and percentage of marks, pass marks or equivalent for bachelor's degree and also for PG degree or diploma including MBA, CA, ICWA. सेकेंड है
Candidates having BE, BTech / BSc engineering degree are allowed to apply against the post for which essential qualification is prescribed as per bachelor's degree in engineering. बेसिकली ये स्पेसिफिकली जो बात कर रहे हैं ये इसके लिए बात कर रहे हैं 5 नंबर पोस्ट जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विसेज, उसमें स्पेसिफाइड डिग्री मीन्स एनी engineering degree candidates are not eligible. Only the engineering candidates which has the degrees of fire engineering, mechanical engineering and automobile engineering are eligible for this particular post. Next important बात है इसके अंदर एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन. जूनियर असिस्टेंट के लिए एज लिमिट है आपकी मैक्सिमम 30 ईयर्स और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है ये क्लोजिंग डेट है 4 सितंबर 2023. एप्लीकेशन की क्लोजिंग डेट है वो इसमें रखी गई है टू लिमिट और डेट फॉर कंप्यूटेशन ऑफ द एज. सीनियर असिस्टेंट है उसकी एज भी 30 ईयर्स हो सकती है. जूनियर एग्जीक्यूटिव है उसकी एज 27 ईयर्स हो सकती है. एज ऑन 4/9/2023. एज में रिलैक्सेशन अवेलेबल है जैसे अदर सर्विसेज में रिजर्व कैटेगरीज को रहता है. Upper age limit is relaxable by 5 years for SC/ST and 3 years for OBC non-creamy layer candidates. Similarly, upper age limit is relaxable by 10 years for PWD candidates, where post is identified for these candidates. For ex-servicemen, age relaxation is applicable as prescribed by Government of India order issued from time to time. Upper age limit is relaxable by 10 years for candidates who are in regular service of Airport Authority of India. For post codes 01 and 02, age relaxation up to the age of 35 years for widows, divorced women and women judicially separated from their husbands and who are not remarried, subject to the production of death certificate of husband and certain affidavits and certified copy of court order conveying divorce or judicial separation. Date of birth is recorded in the matriculation / secondary examination certificate will only be accepted. No subsequent request for change in the date of birth will be entertained. Next important dates है आपके लिए. ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन है 5 अगस्त 2023 है. लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन है 4 सितंबर 2023 है. टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन है विल बी अनाउंस्ड ऑन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वेबसाइट www.ai.aero. आप कंटिन्यूसली एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट विजिट करते रहे जिसमें रिक्रूटमेंट डैशबोर्ड देखते रहे और जहां रिक्रूटमेंट आपका इसमें है उसमें प्रेस नोट आएगा. प्रेस नोट में अपडेट्स रहेंगे वो अपडेट्स देखते रहें और उसमें एग्ज़ाम्स की डेट और भी रहेगी और रिजल्ट भी वहाँ डिक्लेयर होगा. पे स्केल्स है इंडस्ट्रियल डीए स्किल्स दे रखी है. जूनियर एग्जीक्यूटिव ग्रुप E1 में रहेगा उसके लिए 40,000 3% 1,40,000 है. सीनियर असिस्टेंट के लिए ग्रुप NE6 है जिसमें 36,000 3% 1,10,000 रहेगा और जूनियर असिस्टेंट ग्रुप NE4 में रहेगा इसके लिए 31,000 3% 92,000 जो है स्केल्स रहेगी. इमोल्यूमेंट्स जो रहेगा वो इन एडिशन टू बेसिक पे DNS अलाउंस रहेगा, पक्स रहेगा एट द 35% ऑफ बेसिक पे, HRA रहेगा एंड अदर बेनिफिट्स विच इंक्लूड CPA, ग्रेजुएटी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, मेडिकल बेनिफिट्स एक्सेट्रा आर एडमिसिबल एज पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया रूल्स. फिर द CTC पर एनम वुड बी ₹30 लाख अप्रोक्सीमेटली रहेगा फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव एंड ₹11.5 लाख रहेगा फॉर पोस्ट ऑफ सीनियर असिस्टेंट एंड ₹10 लाख रहेगा फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट. फर्दर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस इसमें कुछ दे रखे हैं. ओनली इंडियन नेशनल्स आर एलिजिबल हैं और कैंडिडेट्स एनरोल इन फाइनल सेमेस्टर और फाइनल ईयर ऑन द कट ऑफ डेट आर अलाउड टू अप्लाई बट कट ऑफ डेट पे आपके पास डिग्री आ जानी चाहिए सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट दे मस्ट बी पोजीशन ऑफ फाइनल रिजल्ट एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन वेरिफिकेशन, failing which their candidature will not be considered for further process. Next इसमें एज एक्सपीरियंस एंड ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शेल बी रिकॉर्ड ऑन 4/9/2023 जो कट ऑफ डेट है एडवर्टाइजमेंट की. वैसे एप्लीकेशन की कट ऑफ डेट है. OBC सर्टिफिकेट है वो आपका फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए. आप रिन्यू करवा लें इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर.
फिर EWS सर्टिफिकेट है, वो भी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए। SC/ST सर्टिफिकेट है, इट शुड बी इशूड प्रायर टू द क्लोजिंग डेट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, जो आपके पास 4/9/2023 है। सिमिलरली डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, वो 4/9/2023 के पहले आपका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से इशूड होना चाहिए। और इस कैटेगरी के कैंडिडेट थोड़ा स्पेसिफिकली ध्यान दे लें, जब से पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2017 आया है, उसके बाद का सर्टिफिकेट आप रखें बेटर रहेगा। और इसके अंदर जो UDID कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट में आप UDID कार्ड नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको इश्यू हो सकता है, इसलिए आप UDID कार्ड इंश्योर कर लें। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स विल हैव टू प्रोड्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन वेरिफिकेशन है। ऑल सर्टिफिकेट्स इंक्लूडिंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी शुड इधर भी इन हिंदी और इन इंग्लिश होनी चाहिए। एनी वेरिएशन कास्ट नेम विल नॉट बी एक्सेप्टेड, है ना। नेक्स्ट, वेयर स्पेशलाइजेशन इज रिक्वायर्ड इन क्वालिफाइंग डिग्री इन द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू सबमिट ए सर्टिफिकेट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन क्लियरली स्पेसिफाइंग द स्पेशलाइजेशन इन द क्वालिफाइंग डिग्री। इंटीग्रेटेड मास्टर्स डिग्री है, in that case candidate will have to produce a certificate at the time of application verification in support of position of graduate degree and a statement of marks issued by the university of oblique institution. Candidate can also apply for multiple number of posts with separate registration for each post, subject to the condition that they fulfill all eligibility criteria required for post and deposit the fees separately. जितना एप्लीकेशन आप भरना चाहते हैं उतने एप्लीकेशन भरें और उतनी सेपरेटली फीस आप पे करें, तभी आप उनके लिए एलिजिबल हैं। बट यू कैन अप्लाई फॉर डिफरेंट पोस्ट, फिर मल्टीपल नंबर ऑफ पोस्ट। कैंडिडेट्स सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर कैन बी पोस्टेड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन्स, ये इंपॉर्टेंट है। और पैन इंडिया पोस्टिंग रहेगी। कॉमर्शियल है, लैंड मैनेजमेंट है, कॉरपोरेट कम्युनिकेशन है, कॉरपोरेट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट है, सिक्योरिटी है, एयरपोर्ट ऑपरेशंस है और कॉरपोरेट अफेयर्स एंड कंपनी सेक्रेटरी हो सकता है। और इन केस ऑफ एम्प्लॉयज़ कमिंग फ्रॉम PSU एंड गवर्नमेंट, पे प्रोटेक्शन अप टू मैक्सिमम 3 increments in the form of personal pay will be given to all eligible employees who have been recruited in AI through direct recruitment, and that the initial basic pay of candidate will be fixed at the starting level of the scale to which he or she has been selected. सेकेंडली, एम्प्लॉयज़ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और PSU से हैं, उनको जो है आपको NOC भी देना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस एक्चुअली क्या है, रिटन एग्जाम के थ्रू है। should carefully read instructions before filling the application form and ensure that he/she fulfills the eligibility criteria for that particular post. जो इन्फॉर्मेशन फर्निश की जाएगी उन on that basis provisionally eligible candidates shall be called for online examination and admit card shall be issued to them accordingly, but admit card will be issued on Airport Authority of India website. So please keep on visiting this website for updates. ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा सभी पोस्टों के लिए। देयर विल बी नो एनी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर्स एंड सिलेबस विल बी अपलोडेड अंडर द प्रेस नोट ऑफ फॉर एडवर्टाइजमेंट 03/2023. This is the advertisement number of this vacancy actually. Candidate will be shortlisted on the basis of their performance in online examination and they will be called for application verification, common literacy test and physical measurement and endurance test or driving test as applicable for the post. शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स के रोल नंबर जो है वेबसाइट पे डिक्लेयर कर देंगे, तो वो कंटिन्यूसली आप इसको देखते रहें ताकि आगे के जो टेस्ट है उसको आप शेड्यूल मिल जाए और अकॉर्डिंगली आप उसमें अपीयर हो सकें। जूनियर असिस्टेंट ऑफिस और जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स है, उनके लिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी फॉलोड बाय एप्लीकेशन वेरिफिकेशन एंड कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट इन MS ऑफिस होगा। फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विसेज है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी फॉलोड बाय एप्लीकेशन वेरिफिकेशन, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट विच विल इंक्लूड रनिंग, कैजुअलिटी कैरिंग, पोल क्लाइंबिंग, लैडर क्लाइंबिंग, रोप क्लाइंबिंग, ड्राइविंग एक्सेट्रा. Similarly, for candidates shortlisted for the post of junior executive fire services shall be required to produce a valid permanent light motor vehicle license at the time of application verification.
During application verification, the candidate will have to produce original certificates along with a proof of identity and one set of self-attested photocopies of all certificates. Candidates already working in central government, state government and autonomous bodies or PSU should submit no objection certificate from the present employer. Provisional selection of candidate will be as per the merit list prepared on the basis of their performance online examination subject to qualifying computer literacy test, physical measurement and endurance test, driving test as applicable. Roll number of candidates provisionally selected for appointment will be declared on Airport Authority of India website. The candidates selected for the post of Junior Executive Fire Services will have to undergo training during which they will be paid basic pay along with the other admissible allowances. Selection of candidates shall be provisional subject to verification of documents relating to eligibility character, antecedents, caste certificate, other backward classes, criminal, non-criminal certificates, EWS certificate or disability certificate. Selected candidate will be liable to be posted anywhere in India. इसमें एक्शन अगेंस्ट मिसकंडक्ट भी दे रखा है, तो सभी स्टूडेंट्स इस पॉइंट पे ध्यान रखें। आपके सभी डॉक्यूमेंट्स जो है वो फेयर होने चाहिए, उसमें किसी तरीके का कोई टेम्परिंग नहीं होनी चाहिए, प्लस आप जो एग्जामिनेशन में किसी भी तरीके की माल प्रैक्टिस जो है यूज़ नहीं करें। हाउ टू अप्लाई, इसका प्रोसेस दे रखा है। बिफोर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट, कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट ही सी फुलफिल्स द एलिजिबिलिटी एंड अदर नॉर्म्स मेंशन्ड इन द एडवर्टाइजमेंट. Furnishing of wrong or oblique false information will be disqualification, and Airport Authority of India will not be responsible for any consequences for furnishing of such wrong or false information. Candidates are advised to read the following instruction. We will go through briefly. Candidates are required to apply online through the link available on this website. आपका जो एडवर्टाइजमेंट दे रखा 3/2003, उसके सामने एक रजिस्ट्रेशन लिंक रहेगा, उसमें अप्लाई लिंक पे जाके आप क्लिक करके आप प्रोसेस स्टार्ट करें, और उसमें इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल बी समरीली रिजेक्टेड। तो सभी एप्लीकेशन के सेक्शंस को अच्छी तरीके से पढ़ें और फिर उसमें अप्लाई करें। उसमें एक वैलिड ईमेल आईडी आप दें और मोबाइल नंबर दें, और इसको आपको एक्टिव रखना है, जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दे रहे हैं, ताकि रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जो मैसेज आएंगे वो इसके थ्रू ही आएंगे और वेबसाइट पे आएंगे। बिफोर स्टार्टिंग टू फिल अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर, कैंडिडेट्स वुड कीप एट हैंड द फॉलोइंग डिटेल्स। वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए आपके पास, स्कैन डिजिटल इमेज ऑफ हिज और फोटोग्राफ होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, थंब इम्प्रेशन होना चाहिए, हैंड रिटन डिक्लेरेशन होनी चाहिए एज पर द स्पेसिफिकेशन गिवन बिलो, एंड अपलोडिंग इन द एप्लीकेशन फॉर्म। ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, सच एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, कास्ट सर्टिफिकेट हो, EWS सर्टिफिकेट हो, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हो, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट हो, एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट हो, अप्रेंटिस सर्टिफिकेट हो फ्रॉम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्सेट्रा। डिटेल्स ऑब्लिक डॉक्यूमेंट्स टू मेक ऑनलाइन पेमेंट ऑफ द रिक्विजिट एप्लीकेशन फी ऑब्लिक इंटीमेशन चार्जेज होने चाहिए। कैंडिडेट्स आर एडवाइज नॉट टू रेस्पॉन्ड टू अनस्क्रूपलस एडवर्टाइजमेंट अपीयरिंग इन एनी न्यूज़पेपर, वेबसाइट और मोबाइल एप्स फॉर authenticity of any information. Candidate may visit detailed advertisement available on Airport Authority of India website, www.ai.aer only. Therefore, all the candidates are advised to visit continuously the website of Airport Authority of India under the tab of dashboard for recruitments. स्पेसिफिकेशन एंड इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग स्कैनिंग एंड अपलोडिंग और इमेजेस भी दे रखें, तो आप इनको सब फोटोग्राफ के लिए आपको क्या होना चाहिए, साइज़ 4.5 बाई 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, किस रिसेंट पासपोर्ट फोटोग्राफ स्टाइल कलर पिक्चर होनी चाहिए जो 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए, आपका जो है कलर में है, ब्लैक एंड वाइट नहीं है, लाइट कलर में आपने ली है, वाइट प्रिफरली वाइट बैकग्राउंड पे हो, लुक स्ट्रेट एट द कैमरा विद ए रिलैक्स फेस में आपको पिक्चर लेना है। इफ़ द पिक्चर इज़ टेकन ऑन ए सनी डे, हैव द सन बिहाइंड यू और प्लेस योर सेल्फ इन सेड। तो आपको इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं किस तरीके से आपको इसमें पिक्चर लेनी है। फिर आपको जो जेपीजी और जेपीईजी फाइल रखेंगे, डायमेंशन आपका ये रखेंगे 200/230 पिक्सल्स रखेंगे, फाइल साइज़ आपके पास 20 KB से 50 KB होनी चाहिए। इंश्योर द साइज ऑफ स्कैन इमेज नॉट मोर देन 50 KB होनी चाहिए आपको। सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन के और हैंड रिटन डिक्लेरेशन इमेजेस हैं,
उसके सिग्नेचर और हैंड रिटन डिक्लेरेशन कैपिटल लेटर shall not be accepted. Applicant has to sign on the white paper with black ink pen. देखिए आप साइन करने के लिए ब्लैक इंक पेन लेंगे, ब्लू पेन नहीं चलेगा यहाँ। डायमेंशंस 140/60 पिक्सल्स का होना चाहिए। साइज़ आपके 10 KB to 20 KB होना चाहिए सिग्नेचर के लिए, और 20 KB to 54 थंब इम्प्रेशन के लिए। साइज ऑफ द स्कैन इमेज इज़ नॉट मोर देन 20 KB होना चाहिए। applicant has to put his or left thumb impression on white paper with black और ब्लू इंक। ये ध्यान रखें, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन लेना आपको। टाइप फाइल का JPG और JPG हो, डायमेंशन 240/240 पिक्सल हो, और साइज़ 3 सेंटीमीटर बाई 3 सेंटीमीटर हो, और इसकी साइज़ 20 to 50 KB हो सकती है। सेकंड जो है, एप्लीकेंट हैज़ टू राइट द डिक्लेरेशन इन इंग्लिश क्लियरली ऑन वाइट पेपर विथ ब्लैक पेन इंक। ये डिक्लेरेशन होना चाहिए, उसकी साइज़ आपको दे रखी है। और डिक्लेरेशन में इंक्लूड क्या करना है, द टेक्स्ट फॉर द हैंड रिटन डिक्लेरेशन है। टाइप्ड डिक्लेरेशन नहीं चलेगी, है आपको हैंड रिटन करनी है। आई आपका नाम देना है। हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज़ करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। देखिए, हैंड रिटन डिक्लेरेशन का लीगल एंटिटी होती है कि आपने उसको जो है विथ फुल्ली नॉलेज के साथ में लिखा है, इसलिए आप इसकी ग्रेविटी अच्छी तरीके से समझें। आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स जो है अच्छी तरीके से चेक कर लें, और कहीं पे किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई टेम्परिंग नहीं होनी चाहिए। यू विल बी रेस्पॉन्सिबल। और अगर डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं है, कुछ उसमें कमी मिल रही है, उसको वेरीफाई कर लीजिए, उसको रीन्यू करवा लीजिए, फिर आप अप्लाई करिए। हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए, बाद डॉक्यूमेंट का इशू आ जाए तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। द अबव मेंशन हैंड रिटन डिक्लेरेशन हैज़ टू बी इन द कैंडिडेट्स हैंड राइटिंग एंड इन इंग्लिश ओनली। ये आप डिक्लेरेशन किसी और से नहीं लिखा सकते, आपको लिखनी है और इंग्लिश में होनी चाहिए। If it is written and uploaded by anybody else or in any other language, the application will be considered as invalid. तो ये अच्छी तरीके से ध्यान दें, इसका बहुत अच्छा ग्रेविटी है। सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन एंड द हैंड रिटन डिक्लेरेशन शुड बी ऑफ द एप्लीकेंट, नोट बाई एनी अदर पर्सन। If applicant signature on the attendance sheet or call letter signed at the time of examination does not match the signature uploaded, the applicant will be disqualified. तो इसमें प्रेस नोट सेक्शन में आप जाके देखते रहिए, वहाँ आपको रेगुलर जो है इसमें अदर जो है इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। एप्लीकेशन फ़ी एंड मोड ऑफ रिमिटेंस है। इसमें आपका एप्लीकेशन फ़ीस है 1000 है, इंक्लूडिंग GST है। फॉर जनरल कैंडिडेट्स होगा, और will not be accepted. Fee submitted by any other mode will not be submitted. इसको आप ऑनलाइन ही मोड से ही पे करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। द एप्लीकेशन फॉर्म इज इंटीग्रेटेड विद द पेमेंट गेटवे है, तो जैसे आप उसको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे, आगे फर्दर प्रोसेस होगा, और उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए पेमेंट गेटवे पे जाके एक सेलेक्ट करके आप अपना पे कर दें। अगर उसमें कुछ आफ्टर सबमिटिंग और पेमेंट इन्फॉर्मेशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म, प्लीज़ वेट फॉर द इंटीमेशन from the server. Do not press back or refresh button in order to avoid double charges. On successful completion of the transaction, an e-receipt will be generated. Non-generated of e-receipt indicates payment failure. तो आप ये इंश्योर कर लें कि e-receipt जनरेट हो गई है। There is a facility to print application form containing fee details after payment of fee. Candidates are required to take printout of e-receipt and online application form containing fee details. Please note that if the same cannot be generated, online transaction may not have been successful. Candidates are advised to keep the printouts with them for future reference. आपको भेजना नहीं है। There is no need to send the printout to Airport Authority of India office. आप keep for your future reference. बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ में टाइम आप अपने साथ रखें। जनरल इंस्ट्रक्शन है, बिफोर सबमिटिंग एप्लीकेशन आप अपने सभी कैटेगरी के और सभी देख लीजिए, ईमेल प्रॉपर है या नहीं है, आपका फ़ोन नंबर प्रॉपर है नहीं है, ये है। सभी कैंडिडेट्स ऑनलाइन अप्लाई करें, ऑफलाइन अप्लाई नहीं करें। विल नॉट बी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द कैंडिडेट्स नॉट बीइंग एबल टू सबमिट एप्लीकेशन। इसलिए आपको क्या करना है कि टाइमली सबमिट कर दे, बिफोर टाइम सबमिट कर दे। ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड एट वेरियस मेजर सिटीज़ अक्रॉस द इंडिया। तो आप जुडिशियली
एग्जामिनेशन सिटी फिल कर दे जो आपके लिए कंफर्टेबल है। पॉसिबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ सम प्रॉब्लम इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एग्जामिनेशन कैन नॉट बी रूल्ड आउट कंप्लीटली विच में इम्पैक्ट एग्जाम डिलीवरी एंड और रिजल्ट फ्रॉम बीइंग जनरेटेड। तो ये पॉसिबिलिटीज़ रहेगी, वो एवरीथिंग डिस्क्लोज करके आपको बता रहे हैं। आपसे भी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप प्रॉपरली रूल्स है उसको फॉलो करें। द डिसीजन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मैनेजमेंट रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन मोड सिलेक्शन पोस्ट एक्सेट्रा शेल बी फाइनल एंड विल बी बाउंडिंग फॉर ऑल कैंडिडेट्स। राइट टू मॉडिफाई और अल्टर रेस्ट्रिक्ट एनी एनलार्ज कैंसिल द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ये हमेशा सभी का राइट होता है। ऑल करस्पॉन्डेंस विथ कैंडिडेट विल बी डन थ्रू ईमेल एंड ऑल जनरल इंफॉर्मेशन शेल बी प्रोवाइडेड थ्रू AI website. So keep on watching this website and keep your email and mobile activated. In case of any process violation of candidate or if any information provided by candidate is found false or is not found in conformity with the eligibility criteria mentioned in this statement, candidature of such candidates will be rejected. ये भी एक जनरल इंस्ट्रक्शन है और नो TADA विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स। और अगर कोई लीगल इश्यूज आता है तो आप दिल्ली कोर्ट में जो है अप्लाई उसको चैलेंज कर सकते हैं। फ्यूचर कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन के लिए आप वेबसाइट को कंटिन्यूसली विजिट करते रहें। और अगर कोई डिस्प्यूट है इन एडवर्टाइजमेंट, इंग्लिश वर्जन को फाइनल माना जाएगा जो एम्प्लॉयमेंट नोटिस ट्रीटेड एज ए वैलिड। ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी बाईलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश में रहेगा। अब देखिए उसके बाद में एक अनदर नोटिफिकेशन इन्होंने और डाला है, इसमें फर्दर क्लेरिफिकेशन डाला है जिसकी अपन प्रेस नोट की बात कर रहे हैं। तो इसमें कुछ पोस्ट के लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट्स है, वो इन्होंने यहाँ मेंशन करी है। डिटेल्स फॉर फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विसेज के लिए हैं। उसमें फिजिकल रिक्वायरमेंट मेल कैंडिडेट्स के लिए ये है। किस तरीके से ये कंप्यूट करेंगे, आपने जैसे 100 मीटर की रेस है उसको 12 सेकंड में कंप्लीट करिए, आपको 20 नंबर मिलेंगे। 13 में करिए 18 मिलेंगे, 14 में करिए 16 मिलेंगे, 15 में कंप्लीट करिए 14 मिलेंगे, 16 में कंप्लीट करिए 12 मिलेंगे। इस तरीके से ये जो रहेंगे। और उसके बाद में जैसे 16 से आपका क्या कर रहा है, ज़्यादा एक्सीड कर रहे हैं तो आपको 0 नंबर मिलेंगे। उसके बाद में रॉक क्लाइंबिंग है, टोटल टाइमिंग 20 सेकेंड है, 8 मीटर से। अगर फुल हाइट तक जाते हैं 8 सेकंड में 20 सेकंड में तो आपको 20 नंबर मिलेंगे। 3/4 हाइट जाते हैं 16 नंबर मिलेंगे। 2/3 हाइट जाते हैं 12 नंबर मिलेंगे। 1/2 जाते हैं 10 मिलेंगे। 1/3 जाते हैं 8 नंबर मिलेंगे। और फिर आपका जैसे पोल क्लाइंबिंग टोटल टाइमिंग 30 सेकंड 8 मीटर है, उसमें अकॉर्डिंगली जो है ये नंबर आपको फर्स्ट कॉलम पढ़ते जाएँ, इसका जो भी रो है उससे मैच करते रहें। रनिंग विथ ह्यूमन डमी 50 kg इन सेकंड्स है, उसके लिए ये 3 सेक्शन है तो उसका करस्पॉन्डिंग नंबर यहाँ पढ़ लें। फुल लेडर क्लाइंबिंग के ये सेक्शंस दे रखे हैं, उसका करस्पॉन्डिंग नंबर यहाँ पढ़ लें। फर्दर इसमें और क्लैरिफिकेशंस दे रखे हैं। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट फॉर फीमेल कैंडिडेट्स हैं, उसके लिए ये इस तरीके से जिस तरीके से अपन ने ऊपर डिस्कस किया वैसे ही यहाँ पे दे रखे हैं और 0 मार्क्स रहेंगे। तो इस तरीके से आपको ब्रीफली डिस्कस कर लिया। फिर फिजिकल मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स फॉर एग्जीक्यूटिव जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विसेज के लिए हैं। मिनिमम हाइट फीमेल के लिए 157 है, मेल के लिए 167 है और मिनिमम वेट 45 और 55 है। चेस्ट जो है नॉर्मल है बिफोर एक्सपेंशन, फीमेल के लिए एप्लीकेबल नहीं है, मेल के लिए 81 और 5 सेंटीमीटर है मिनिमम। आई साइड से डिस्टेंट विजन के लिए 6/6 होनी चाहिए विद ईच आई विदाउट ग्लासेस है। नियर विजन N5 होनी चाहिए विद ईच आई विदाउट ग्लासेस है। विजुअल इवोल्यूशन इज़ फॉर ईच आई इंडिविजुअली आपको देखना होगा। कलर विजन जो है शुड बी नॉर्मल एज डिटरमाइंड बाय द चार्ट्स जो गिवन होते हैं। नियर नाइट ब्लाइंडनेस एब्सेंट होनी चाहिए। फील्ड ऑफ विजन आइज ईच आई शुड हैव फुल फील्ड ऑफ विजन एज डिटरमाइंड बाय कन्फ्रंटेशन टेस्ट। हियरिंग नॉर्मल होनी चाहिए, स्पीच नॉर्मल होनी चाहिए। रिफ्रैक्टिव एरर आपका नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आपका कुछ डिस्क्वालिफिकेशन भी दे रखा है और रिलैक्सेशन ऑफ 3 सेंटीमीटर इन हाइट एंड चेस्ट मेजरमेंट एंड प्रोपोर्शनेट रिलैक्सेशन इन वेट विल बी अलाउड टू हिली एरिया कैंडिडेट्स ऑन प्रोडक्शन ऑफ बोनाफाइड सर्टिफिकेट्स। हाउएवर मिनिमम चेस्ट एक्सपेंशन मस्ट बी 5 सेंटीमीटर। नो अदर रिलैक्सेशन विल बी अलाउड टू एनी अदर कैंडिडेट्स। तो सभी कैंडिडेट्स जो जॉब के लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप इसमें सभी पोस्टें देख लें और आपको जो सूटेबल पोस्ट है उसको सेलेक्ट कर लें, उसके लिए अप्लाई कर दें। आप मल्टीपल पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं
और फ्यूचर जो है रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट्स के लिए और जो हम एजुकेशनल मटेरियल जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए हमारा यूट्यूब चैनल IITian पढ़ाई वाला जो है उस पर कंटिन्यूसली विजिट करते रहें और IITian पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू सो मच।